नमस्ते बच्चों। अभी तक महाभारत कथा के अंतर्गत हम लोग भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में और अम्बा द्वारा शिखंडी का रूप धारण किए जाने के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विदुर की कहानी कि विदुर कौन थे। आप सभी ने महाभारत कथा में विदुर का नाम सुना होगा, तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। विदुर का एक और नाम धर्मदेव भी कहा गया है बच्चों। और ये किसके पुत्र थे? विचित्रवीर्य की एक रानी अंबालिका थी। आपको पता है ना, विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबालिका की दासी के पुत्र थे विदुर। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? विदुर के नाम से। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह का मतलब जिसकी कोई थाह नहीं थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, मतलब वो बहुत धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञाता थे। वह बड़े निस्पृह थे। निस्पृह थे का तात्पर्य बच्चों कि किसी भी चीज़ से वे आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। उन्हें क्रोध भी नहीं आता था, अन्य चीज़ें भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती थी। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो विदुर को क्या बना दिया गया था? धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री, मुख्य जो मंत्री था उसको बना दिया गया था, क्योंकि वो क्या थे? ज्ञानी थे और विवेकवान थे। विवेकवान का क्या तात्पर्य है? जो सोच समझ कर निर्णय ले, सूझबूझ से निर्णय ले। तो अब इनसे संबंधित एक तो घटनाएं यहाँ पर बच्चों बताई गई हैं। देखो क्या कहते हैं। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। आपने महाभारत की कथा देखी भी होगी बच्चों और सुनी भी है, तो उसमें आपको पता है ना कि दुर्योधन युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करता है। तो जिस समय आमंत्रित किया जाता है, विदुर उसी समय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, जुआ खेलना ये काम ठीक नहीं है, और इसके कारण पांडवों और कौरवों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी, इसे रोक दीजिए। तो धृतराष्ट्र को विदुर की बातें अच्छी लगी और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को बुलाया अकेले में और उससे कहा कि ये काम ठीक नहीं है। उसकी इस कुचाल को, कुचाल यानी बुरी योजना, उसको रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल। गांधारी कौन है बच्चों? गांधारी का नाम अभी इस कथा में पहली बार आया है। वो है धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ। तो दुर्योधन से वो कहते हैं अपने पुत्र से, गांधारी के लाल, हे गांधारी के पुत्र, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने उस समय अपने पुत्र को समझाया कि विदुर ने हमेशा हमारी भलाई की बात कही है और वो कहता है कि जुआ खेलने में भलाई नहीं है, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे क्या होगा? विरोध बहुत बढ़ जाएगा पांडवों और कौरवों में और यही राज्य के नाश का कारण बनेगा। तो इस विचार को छोड़ दो। इस तरह से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन कैसा था? हठी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। तो धृतराष्ट्र जो थे दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे और यही प्रेम उनकी क्या बन गया था? कमजोरी बन गया था। वो कोई गलत बात भी करता था तो उसे स्वीकार कर लेते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके, तो दुर्योधन माना नहीं और धृतराष्ट्र भी फिर उसकी बात मान गए और युधिष्ठिर को उन्होंने किसका निमंत्रण दे दिया था? जुआ खेलने का। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। अब विदुर तो चाहते थे कि किसी भी तरह से इस खेल को रोका जाए, क्योंकि वो जानते थे ये पूरे जो है हस्तिनापुर के कुल के नाश का कारण होगा। तो वो किसके पास चले जाते हैं? युधिष्ठिर के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से भी कहते हैं कि यद्यपि तुम्हें वहाँ से न्योता मिला है इस चौसर के खेल का, जुए के खेल का, लेकिन इस खेल को तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने सारी बातें तो विदुर की सुनी, फिर आदर के साथ कहे, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। उन दिनों क्या परंपरा थी बच्चों कि यदि एक राजा दूसरे राजा को निमंत्रण देता है तो
उस निमंत्रण को अस्वीकार करना ठीक नहीं माना जाता। ये उस राजा का, निमंत्रण देने वाले राजा का अपमान माना जाता था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं इनकार कैसे करूँगा। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। तो ये कहते हुए युधिष्ठिर चले जाते हैं उस खेल के लिए, और कुल की मर्यादा रखने के लिए वो जुआ खेलने के लिए चले तो जाते हैं। और उसके बाद लेकिन इस जुए के कारण ही आपको पता है आगे की कहानी कि क्या होता है। वहीं पर पांडव जुए में हारते हैं और 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाते हैं, और आगे फिर वापस लौटकर उन्हें अपना राज्य वापस नहीं मिलता है। उस राज्य के लिए पूरे महाभारत का युद्ध होता है। तो यदि विदुर की बात मान ली गई होती किसी भी पक्ष द्वारा तो ये युद्ध उस समय नहीं होता। तो बच्चों, ये है विदुर की कहानी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में देंगे बच्चों।